पाकिस्तान की सरकार जितना दिमाग साजिश करने में लगाती है, अगर उतना दिमाग अपने देश की तरक्की में लगा लेती तो आज बात कुछ और होती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुर्की में एक बंद कमरे में बैठक हुई। अब इस बैठक के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बंद कमरे में हुई बैठक में कोई बड़ी साजिश चल रही है। साजिश की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस बैठक में पाकिस्तान मौजूद था। दरअसल गाजा में चल रहे तनाव और युद्ध विराम की नाजुक स्थिति के बीच तुर्की में एक अहम बैठक हुई। यहाँ कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की के विदेश मंत्री एक साथ बैठे और गाजा में इंटरनेशनल पीस फोर्स की स्थापना पर चर्चा हुई। ये बैठक इस्तांबुल, तुर्की के सबसे बड़े शहर में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति की दिशा में मुस्लिम देशों के साझा प्रयासों को मजबूत करना था। बैठक में जो चर्चा हुई उसमें से अहम मुद्दे थे युद्ध विराम की निगरानी, मानवीय सहायता की सुरक्षा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल की संरचना। इस बैठक को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा, गाजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बल पर बातचीत जारी है। ये संगठन अभी पूरी तरह गठित नहीं हुआ है और इसकी जिम्मेदारियों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बैठक के बाद ये साफ किया कि ये पहल शुरुआती चरण में है, लेकिन सभी देशों ने गाजा में शांति और स्थिरता के लिए ठोस सहयोग की प्रतिबद्धता दिखाई है। बताया जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में शामिल कुछ देश गाजा पट्टी में अपने सैनिक या शांति रक्षक भेजने को तैयार है ताकि युद्ध विराम के बाद क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सके। ये बैठक एक बंद कमरे में हुई। बैठक बंद कमरे में होने के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की जब बैठक में हो और भारत पर बात ना करें, ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि मुस्लिम देशों की ओआईसी बैठक में कश्मीर का राग अलापा गया था। खैर, अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इस बैठक में भारत पर बात छिड़ी थी या नहीं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि ट्रंप के तमाम एफर्ट्स लगाने के बाद इजराइल हमास के बीच सीज फायर 10 अक्टूबर से ही लागू है, लेकिन इसके कई बार उल्लंघन की खबरें सामने आ चुकी है। गाजा की स्थिति अब बेहद नाजुक दिख रही है और मानवीय संकट लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम देशों की ये एकजुटता ऐसे समय में हुई है जब गाजा को लेकर दुनिया भर में बहस तेज है। कई देश संयुक्त राष्ट्र के जरिए या क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बल के गठन और संचालन को लेकर कई कूटनीतिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि कौन से देश की सेना गाजा में प्रवेश करेगी, ये फैसला वही करेगा। इस बीच इजराइल का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल ने कहा कि रेड क्रॉस को गाजा में 3 बंधकों के अवशेष मिले हैं और उन्हें जल्द ही इजराइल की सेना को सौंपा जाएगा। वहीं हमास के एक बयान में पहले कहा गया था कि ये अवशेष 2 नवंबर को दक्षिणी गाजा में एक सुरंग से बरामद हुए। गाजा में 10 अक्टूबर को युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद से फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ने अब तक 17 बंधकों के शव वापस किए हैं, जबकि 11 बंधकों के शव अभी भी गाजा में हैं। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी हर कुछ दिनों में 1 या 2 शव सौंप रहे हैं। इजराइल ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा कि सौंपे गए शव बंधकों के नहीं हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।